Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 6। नेम ऑफ चैप्टर इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 10 में पेज नंबर टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 269 एग्जाम्पल नंबर 11। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो चलो निकालो टेक्स्ट बुक। आपको देखना है पेज नंबर 269 पे एग्जाम्पल नंबर 11। मून, स्टार एंड सन आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। 3 पार्टनर है, मून, स्टार एंड सन। आगे लिखा है सन रिटायर ऑन 31 मार्च 17। कौन रिटायर हो रहा है? सन। तो जो आपको बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन। आगे है सन रिटायर ऑन 31 मार्च 17। मून एंड स्टार विल डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:1। 5:1 is a new ratio. Old ratio is not given. In absence of any information according to Partnership Act 1932, profit sharing ratio would be equal. यदि old ratio नहीं है तो हम कौन सा रखेंगे? Equal, यानी कि 1:1:1 old ratio. New ratio is also given 5:1. तो we have to find out gaining ratio. Gaining ratio का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, यहाँ पे मैं वर्किंग करूंगा gaining ratio का। आगे बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन 31 मार्च 17 वाज एज अंडर। सबसे पहले कैपिटल कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 1:1:1 30:30:30 तीनों को 30 मिलेगा। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब कुछ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड बैंक बैलेंस कहां पे लिखेंगे? कैश एंड बैंक में डेबिट। कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट वेर एज अंडर। गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। 60,000 फर्म की गुडविल है। आउट ऑफ दिस सन शेयर इन गुडविल मेरे को दिखाई दे रही है 20,000, क्योंकि 1/3 शेयर है सन का, तो 20। सन्स कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, रिमेनिंग 2 पार्टनर्स का कैपिटल होगा डेबिट। कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। याद रखो, मगर यदि किसी का गेनिंग रेशियो जो नेगेटिव हो जाता है तो वो भी डेबिट की जगह पे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। आगे है क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है आफ्टर 1 मंथ। क्या लिखा है? विच आर टू बी पेड इमीडिएटली। आपको क्रेडिटर्स को इमीडिएटली पेमेंट करना है एट 12% डिस्काउंट पर एनम। 12% कम पेमेंट करेंगे, मगर 12% पर एनम है। यदि एनुअल है 12 मंथ है तो 12%। क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट कब करना है? 1 मंथ। तो 1 मंथ का आपको रिबेट मिलेगा, 12 मंथ का नहीं मिलेगा। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड एट 12,000। अब तक कंप्यूटर नहीं था, मगर अब आपको लिखना है 12,000। तो सबसे पहले मैं बुक में लिखूंगा यहाँ पे कंप्यूटर 12। एसेट इंक्रीज यानी क्या? प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट। बाद में कंप्यूटर का क्या किया आपने? मून विल टेक ओवर कंप्यूटर एट दिस वैल्यू। बाद में टेकन ओवर बाय मून, तो यहां से लेस कौन लेगा? या मून, तो मून्स कैपिटल में हो जाएगा डेबिट। आगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। नई कैपिटल नया रेशियो में आपको मेंटेन करनी है। एंड डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। यानी जो भी डिफरेंस आने वाला है वो हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। ये लास्ट पॉइंट है ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो कुछ एग्जांपल में है ही नहीं, मगर लास्ट में जो मैं कैपिटल का वर्किंग करूंगा वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्टनर है मून, दूसरा है स्टार and last है sun. Old ratio in absence of any information, old ratio would be equal, यानी कि 1/3 1/3 कौन रिटायर्ड हो रहा है? sun. तो न्यू रेशियो मेरे को न्यू रेशियो दिखाई दे रहा है 5:1 है या 1:5 है? 5:1।
5:1 यानी कि डिवाइडेड बाय क्या होगा 6। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले मूव, न्यू रेशियो 5:6 है, ओल्ड रेशियो इज 1/3, यहाँ पे 6 है, 6 करना है मेरे को, क्या करूं मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी होगा 2। 5 - 2 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 3/6 इज गेनिंग रेशियो फॉर मूव। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है स्टार के लिए, न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 1/6, ओल्ड रेशियो 1/3, यहाँ पे 6 है, 6 करने के लिए 2 तो ऊपर भी होगा 2। 1 - 2 बाय 6 यहाँ पे होगा 1 - 2 -1/6, तो गेनिंग रेशियो 3/6 is to -1/6, तो 3:1 ये है आपका गेनिंग रेशियो। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो गेनिंग रेशियो का, यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूं गुडविल का। फर्म्स गुडविल कितनी है बोलिए, मेरे को दिखाई दे रही है, एडजस्टमेंट में दिया है फर्म्स गुडविल 60,000। ये 60 में से सन शेयर इन गुडविल, सन शेयर इन गुडविल, ये गुडविल में सन का शेयर कितना होगा, यहाँ पे देखिए 60,000 इंटू सन का शेयर मेरे को दिखाई दे रहा है 1/3 यानी कि हो जाएगा 20। ये सन कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो रिमेनिंग दो पार्टनर कौन है, मून एंड स्टार, ये होगा डेबिट। कितना, कौन सा रेशियो में 3:1, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये दोनों का टोटल मेरे को दिखाई दे रहा है 2, दिखाई दिया आपको टोटल 2, तो आपको कर रहा है 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30,000, ये तो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे देखिए 20,000 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 10,000, मगर ये नेगेटिव है तो डेबिट नहीं करना है, आपको क्या करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री कौन सी होगी, ये है डेबिट, स्टार होगा क्रेडिट, यानी ये तो पहले से क्रेडिट है, तो एंट्री यहाँ पे मैं एंट्री लिखता हूं, देखो एंट्री में डेबिट कौन सा है, मून अकाउंट डेबिट, मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना होगा मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30, स्टार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू स्टार्स कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट होगा 10, एंड सन तो ऑलरेडी क्रेडिट क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है टू सन्स कैपिटल अकाउंट। ये आपके लिए आज नया पॉइंट था 20, ये तो क्रेडिट ही होगा, ये दोनों डेबिट होना चाहिए, मगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो डेबिट, यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो डेबिट की जगह पे क्या करेंगे क्रेडिट, तो ये हो गई आपकी एंट्री। चलो अब वर्किंग आपका हो चुका है कंप्लीट, बाद में एक लास्ट वर्किंग भी है कैपिटल का, हो लास्ट में जब टोटल करेंगे तब होगा। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट देता हूँ, मगर बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट से पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी जगह करनी पड़ेगी क्योंकि बैलेंस शीट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इसलिए सिर्फ एंट्री रहने देता हूँ मैं, क्योंकि एंट्री का लेजर पोस्टिंग आपको करना है इसलिए। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट देखिए। कैपिटल मून स्टार सन, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पे होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलिए मून स्टार सन मेरे को दिखाई दे रही है 160, सेकंड 2 लाख एंड 180, बाद में दिया है जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो में आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट 90 को ओल्ड रेशियो 1/3 यानी कि 30 90,000 का 1/3 30 क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट 175। आगे है कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल। सबसे पहले गुडविल
तो गुडविल का तो मैंने वर्किंग किया था, फर्म्स गुडविल 60,000, आउट ऑफ विच स्टार शेयरिंग गुडविल में सन शेयरिंग गुडविल थी 20, सन कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, रिमेनिंग ये दोनों होगा डेबिट। यदि पॉजिटिव है तो डेबिट, मगर नेगेटिव है तो क्रेडिट। तो मून का पॉजिटिव है तो डेबिट, स्टार का नेगेटिव है तो क्रेडिट, सन ऑलरेडी क्रेडिट है। मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा, मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30, यहाँ पे 30 होना चाहिए, अपोजिट दो नेम है 10 एंड 20। देखिए मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 हो गया, अपोजिट अकाउंट नेम 10 के सामने क्या लिखेंगे, स्टार्स कैपिटल अकाउंट, एंड 20 के सामने टू सन्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, स्टार क्रेडिट है 10, सन क्रेडिट है 20, तो स्टार में क्रेडिट लिखना है आपको 10, सन में लिखना है 20। अपोजिट अकाउंट नेम क्या लिखेंगे, बाय मून्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हो गया आपका गुडविल का लेजर पोस्टिंग। अब मैं ये निकाल देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, अभी और वर्किंग आने वाले हैं, इसलिए मैं यहां से ये निकाल रहा। देखिए चलो, आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हो चुका है, सेकंड एडजस्टमेंट कौन सा है, क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ। क्रेडिटर्स था कितना पहले वो देखिए, लायबिलिटी साइड आपको लिखना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स था कितना, मेरे को दिखाई दे रहा है 60,000। 1 मंथ के बाद पेमेंट करना था, मगर याद रखो रिबेट, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स। सबसे पहले अमाउंट पेएबल, आपको पेमेंट करना था 60, मगर रिबेट मिलने वाला है, लेस रिबेट। क्यों रिबेट मिल रहा है, आप पहले पेमेंट कर रहे हैं इसलिए रिबेट मिलेगा। यदि 1 मंथ आफ्टर पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, एडिशनल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो रिबेट कितना मिलेगा वो आपको ढूंढना है। रिबेट एट 12% पर एनम है। देखिए तो 60,000 इंटू 12%, 12/100 यानी कि 12% पर एनम है, 1 मंथ का ही पीरियड है। देखिए लिखा है पेएबल आफ्टर 1 मंथ, तो 1/12, तो रिबेट होगा 600। तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, बोलिए 59,400। एंट्री कौन सी होगी, मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा हूं, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो एंट्री ऐसी होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करूंगा, फुल्ली मैं पेमेंट कर चुका हूं, टू कैश, कैश एंड बैंक अकाउंट। मगर मैंने पेमेंट कितना किया है, 59,400, एंड 600 इज प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन। अब मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं, वो देखिए क्रेडिटर्स से अकाउंट डेबिट, यानी कि क्रेडिटर्स को मैंने पेमेंट कर दिया, तो यहां से लेस करूंगा, लेस अमाउंट पे 60। अब क्रेडिटर्स हो गया 0। कैश एंड बैंक, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 59,400। क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स। कितना लिखो यहाँ पे, 600। बस ये हो गया क्रेडिटर्स का पेमेंट खत्म। नेक्स्ट वन, लायबिलिटी कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक इज नाउ वैल्यूड एट 12,000। अब तक कंप्यूटर नहीं था, मगर अभी आपको वैल्यू करनी है 12। इट मीन्स आपको एसेट साइड यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर 12। अब तक 0 था, अब मैंने 12,000 कर दिया। अब तक कंप्यूटर 0 था, मैंने यहाँ पे लिखा है 12, यानी कि एसेट इंक्रीज। एसेट इंक्रीज यानी कि प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट बाय कंप्यूटर 12,000। बाद में कंप्यूटर का क्या किया आपने, आगे लिखा है which is taken over. Moon will take over the computer at book value. Moon taken over कर रहा है, तो यहां से आप करेंगे लेस टेकन ओवर बाय मून। कितने में मून ने टेकन ओवर किया है, बुक वैल्यू से। 12 का कंप्यूटर 12 में ले गया, यहाँ पे हो गया 0। यदि पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट 12।
ये कंप्यूटर का भी काम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। नई कैपिटल नया रेशियो में आपको मेंटेन करनी है, मगर वो लास्ट में जब टोटल करेंगे तब आपको पता चलेगा। बस ये हो गया, कोई बाकी है वो आपको बैलेंस शीट में पहले लिखना है। तो चलो सबसे पहले लायबिलिटी साइड कैपिटल आ चुका है, जनरल रिजर्व आ चुका है, क्रेडिटर्स का भी पेमेंट हो गया, देखिए 60 0 हो गया। अब एक ही बाकी है बिल्स पेएबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स पेएबल। कितना है बिल्स पेएबल, देखिए 10,000। एसेट साइड देखिए, सबसे पहले बिल्डिंग फिक्स एसेट पहले लिखने का है आपको, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट। कितना है बिल्डिंग, 240। सिर्फ बिल्डिंग लिखेंगे तो भी चलेगा। बिल्डिंग के बाद है मशीनरी, ये भी आपकी फिक्स एसेट है, तो एसेट साइड लिखेंगे 130। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो फिक्स एसेट, ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्नीचर अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 80। बाद में स्टॉक एज इट इज, स्टॉक आपको दिया है 45। नेक्स्ट वन इज ए डेटर्स, डेटर्स इज ऑल्सो गिवन 30,000। बस ये हो गई बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट। चलो सबसे पहले आपको क्लोज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिट ज्यादा है 12,600, अपोजिट 12,600। ओल्ड रेशियो 12,600 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 42। यहाँ पे लिखेंगे 2, कहाँ पे ले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। इन दैट मून, स्टार एंड सन। ओल्ड रेशियो में डिफरेंस मेरे को दिखाई दे रहा है 12,600, तीनों को मिलेगा 4,200, 4,200 एंड 4,200। यहाँ पे है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट बाय कौन से अकाउंट से आए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट 42, अगेन 42 एंड 42। सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल आपको करना है। तो सबसे पहले सम का टोटल 180 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 4,200, ये हो जाएगा 234,200। अपोजिट लिखेंगे 234,200। डिफरेंस 234,200, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि 234,200 से ज्यादा मेरे पास कैश है तो डायरेक्ट ये मैं कैश में ट्रांसफर करूंगा, है इससे ज्यादा नहीं है तो मैं कहां में ट्रांसफर करूंगा, लोन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सन्स लोन अकाउंट। ये लोन में कहां पे लिखूंगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे सन्स लोन 234। अब देखिए कैपिटल का वर्किंग, डायरेक्ट टोटल करने की जरूरत नहीं है, नई कैपिटल नया रेशियो में आपको मेंटेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वर्किंग कर रहा हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको देखना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, अब दो पार्टनर बचे हैं, कौन, मून एंड स्टार। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टोटल, पहले आपको क्रेडिट से टोटल करना है। मून का मेरे को दिखाई दे रहा है 194,200, दिखाई दिया 194,200। स्टार का क्रेडिट से टोटल करना है आपको 244,200। ये मैं कहां से लाया हूं, ये क्रेडिट साइड का टोटल, ये टोटल मैंने किया है 244,200। इसमें से लेस करना पड़ेगा आपको कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल।
क्योंकि नई कैपिटल नया रेशियो में आपको मेंटेन करनी है, इसलिए मेरे को दिखाई दे रहा है 42,000 माइनस 42, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डेबिट साइड कितना है 0, बस फाइनल कैपिटल, नेट कैपिटल, डेबिट क्रेडिट में से आपको लेस करना है डेबिट, बाद में जो बचेगी वो नेट कैपिटल। मेरे को दिखाई दे रही है 152 200, यहाँ पे है 244 200, ये दोनों का आपको करना है टोटल, तो ये हो जाएगी नई टोटल कैपिटल 152 200 प्लस 244 200, ये हो गई 396 400। ये नया रेशियो में आपको मेंटेन करनी है, मून एंड स्टार। ये टोटल कैपिटल है, नई फर्म की टोटल कैपिटल है, तो नया रेशियो में न्यू रेशियो इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है 5:1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5:1। 5:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया 66,067 एंड मल्टीप्लाइड करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 330,333, ये हो गई नई कैपिटल। ये नई कैपिटल हम कहाँ पे लिखेंगे, नई बैलेंस शीट में। यहाँ पे देखिए मून एंड स्टार, मून की नई कैपिटल 330,333, यहाँ पे है 66,067, ये दोनों का टोटल तो है 396,400। ओके, बाद में जो भी डिफरेंस आएगा वो हम कहाँ पे ले जाएंगे, बैंक अकाउंट। ये नई कैपिटल, यदि मेरे को कैपिटल यहाँ पे लिखनी है तो पार्टनर्स कैपिटल में हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन। मून का है 330,333 एंड स्टार का है 66,067। डिफरेंस कोई भी साइड हो सकता है, मून में डेबिट ज्यादा है 33,033 प्लस ये टोटल है 30 प्लस 42, यस 42, ये हो गया 372,333, अपोजिट 372,333, इसमें से ये सब आपको करना है लेस, 160 माइनस 30 माइनस 4200, डिफरेंस है 178,133। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, डिफरेंस बैंक में ले जाने का है, यहाँ पे है क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट में होगा डेबिट टू मंथ्स कैपिटल अकाउंट। 178,133। अब देखिए स्टार में क्रेडिट ज्यादा है 244,200, बराबर है 244,200, अपोजिट 244, इसमें से लेस करना पड़ेगा 244,200 माइनस 66,067, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 178,133। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे है डेबिट तो बैंक में होगा क्रेडिट बाय स्टार्स कैपिटल अकाउंट 178,133। बाद में बैंक का टोटल 178,133 प्लस 175, टोटल हो जाएगा 353,133, 353,133, अपोजिट 353,133 में से ये दोनों लेस करना है 59,400 एंड माइनस 178,133, डिफरेंस आपको मिलेगा 115,600। ये है आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड, यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक 1,15,600 एंड बैलेंस शीट दोनों साइड टोटल हो जाना चाहिए इक्वल।
देखते हैं सबसे पहले 396 400 प्लस 234 200 प्लस 10,000 640,600 6,40,600। एसेट साइड देखते हैं 240 प्लस 130 प्लस 80 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 1,15,600 या 640,600। ये हो गए आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पे टैली, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर ये हो गया 11th बी कंप्लीट। ये एग्जाम्पल भी यदि पता चले तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। 3 बार में तो पता 101% चलेगा ही। इसमें भी ये लास्ट में थोड़ा नया है, बाकी तो कॉमन है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आगे जो एग्जाम्पल नंबर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।